बड़े विजुअल्स आ रहे हैं। ईरान ने तोड़ा सीज़फायर, बड़ी खबर। यूएई पर ईरान के लगातार मिसाइल हमले। सुबह से चौथी बार यूएई पर मिसाइल हमला हुआ है। यूएई में ईरान के हमले जारी हैं। खबर आ रही है कि वहां पर एक ऑयल टैंकर को हिट किया है, एक ऑयल रिफाइनरी को हिट किया है। यूएई के फुजरा पोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ। बड़ी खबर, टैंकर या जहाज में हुआ जोरदार धमाका। फुजरे पोर्ट से नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी ब्रेकिंग, सुशील दिखाइए जरा। बड़ी खबर, यूएई के फुजरे पोर्ट पर बड़ा धमाका। टैंकर या जहाज में हुआ है जबरदस्त धमाका। फुजरे पोर्ट से आई नई तस्वीरें सामने, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, ओहो, विजुअल देखिए सामने जरा, स्टिल्स। ये चिंताजनक तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, बेहद परेशान करने वाले विजुअल्स। मैं जाऊंगा सुशील, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीज़फायर टूट गया है और सीज़फायर टूटने की वजह थी सिर्फ और सिर्फ एक, और वो वजह है क्या? वो वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुमेरा खान हमारी सहयोगी इस वक्त ईरान में, हम उनके पास किसी भी वक्त जा सकते हैं। स्टैंड बाय हमारे जितने भी दर्शक हैं। मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, ये बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं मनीष, और ये चिंताजनक तस्वीरें, क्योंकि दोनों ने अपने आप को रिप्लेनिश किया है। ईरान ने अपने आप को और मजबूत किया है स्ट्रैटेजिकली। अब ईरान ने इनिशिएट किया है, जो कि वो नहीं करता है। इसका मतलब आईआरजीसी इज इन कंट्रोल। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगले कुछ घंटे बहुत ही निर्णायक हैं इस मायने में, क्योंकि आईआरजीसी की तरफ से आधिकारिक तौर पर उन्होंने यूएस के शिप को हिट करने के लिए बयान दिया है कि हमने यूएस शिप को टारगेट करते हुए अपने मिसाइल दागे हैं, रॉकेट दागे हैं। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड कह रही है कि नहीं, हमें हिट नहीं किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएई की तरफ से अब आधिकारिक तौर पर यह कंफर्मेशन मिलने लगी है कि यूएई के फुजैरा में जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, ऑयल प्लांट हैं, वहां पर फुजैरा पोर्ट के पास ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई है, कई ड्रोन दागे गए हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब 7-8 अप्रैल को जब सीज फायर हुआ, तब से लेकर आज तक एक भी गोली, एक भी रॉकेट, एक मिसाइल या ड्रोन नहीं चला था। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान की तरफ से यह कहते हुए कि हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएस शिप जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रोकने मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं। लेकिन मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय। और बड़ी खबर, यूएई पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन हमला। ब्रेक करिए। यूएई के आसमान में उड़ रहे हैं कई विमान इस वक्त की बड़ी खबर। यूएई के आसमान में कई विमान उड़ रहे हैं। यूएई पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन हमला, यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान के हमले के बाद यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेक करिए। यूएई ने ईरान की मिसाइल को मार गिराया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। आपको बताना जरूरी है कि यूएई में बकायदा इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाया, और वो भी सबसे हाईटेक, सबसे प्रोफाउंड एयर डिफेंस सिस्टम। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बैक टू मनीष। मनीष, ये वार्निंग शॉट है और ये हम एक नया एपिसोड देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वार्निंग शॉट से ज्यादा का मसला है। भले ही जंग शुरू हुआ है या नहीं, ये अगले कुछ घंटे में पता चलेगा, लेकिन ये वार्निंग शॉट से ज्यादा का मसला है। देखिए, वार्निंग शॉट्स की अगर आप बात करते हैं तो कम से कम आप समंदर में मिसाइल फेंकते हैं, ना कि आप इस तरह से ऑयल प्लांट पर सीधे सीधे अटैक करते हैं, जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह की जानकारी आ रही है। और जो दूसरी बात है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समझ में आता है कि वहां पर आप यूएस शिप को अटैक करें, लेकिन आप अगर यूएई के पोर्ट पर, यूएई के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए उसके पोर्ट पर, उसके प्लांट पर अटैक करते हैं, तो कमोबेश ये कह सकते हैं कि ईरान चाहता है अपनी तरफ से कि जंग शुरू हो जाए। अगर 28 फरवरी की जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है, तो ये दोबारा राउंड की जो जंग है, ये ईरान के नाम पर हो सकता है कि ईरान ने ये जंग शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार उन्होंने सीधे सीधे यूएई पर अटैक किया। सुमेरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त तेहरान से। सुमेरा, आप बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप यू आर सेफ। आप एकदम ठीक से हैं। आई होप यू आर सेफ सुमेरा। जी बिल्कुल निशांत, यहाँ अभी तक इस तरह से लोग अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी में उसी तरह से काम कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई पैनिक ऐसा शहर में नहीं है, ना आई एम सेफ। अदरवाइज भी आप सड़कों पे निकले या बाहर कहीं मौजूद है, मैं बिल्कुल बाजार के एकदम पास मौजूद हूँ।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस वक्त लगे कि यहाँ जाहिर सी बात है कि चर्चा जरूर हो रही है कि क्या हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि दरअसल अब आगे क्या होगा, लेकिन बिजनेस एज यूजुअल इस वक्त तक दिखाई दे रहा है ईरान में। लेकिन जो सुमेरा मैंने अभी तक आपकी रिपोर्टिंग देखी है और जो आपने लोगों से इंटरव्यू किया है, उससे साफ है कि लोगों में अब कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं दिखाई देता है, उनके अंदर रेजिलियंस ज्यादा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए वो पहले भी युद्ध का सामना कर चुके हैं और उनको ये लग भी रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिर हो सकता है, किसी जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है, बरकरार है। पिछले 2-3 दिन से लगातार, जब से हम यहाँ मौजूद हैं, खासतौर पर पिछले 2-3 दिन से हम लगातार ये सुन रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। हम तैयार हैं, हम उसका सामना करेंगे। आम लोगों में भी एक रेजिलियंस है जिनका ये कहना है कि जो भी होगा हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और जो यहाँ बाकी जो ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उनके भीतर भी एक साफ जो मत है वो दिखाई देता है कि जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, चाहे वो हॉर्मुज में अपने ब्लॉकेड को इन्फोर्स करने का मुद्दा हो या बाकी तमाम मुद्दे, उस पर वो अडिग हैं और उसको इन्फोर्स करने के लिए जो भी जरूरत होगी वो भी करने के लिए वो तैयार है। सुमेरा, आप मेरे साथ बने रहिए, आप फ्रेम पर ही रहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप ईरान के लिहाज से यू कैन ओनली ट्रस्ट सुमेरा खान, जो कि अभी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। एक एक डिटेल लेकर आ रही हैं आपके सामने। सुमेरा, मेरा एक और सवाल आपसे, विदाउट डाइवर्जिंग द इंटेल, क्या ईरान पूरी तरह से तैयार है किसी भी सिचुएशन के लिए? देखिए, ईरान में इससे पहले भी हमें जितने भी लोगों से जो थिंक टैंक हैं यहाँ पे, जो सरकार में अहम रोल रखते हैं, जो नेगोशिएशन या डील के वक्त मौजूद रहे हैं, उन लोगों से, इस तरह के तमाम लोगों से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हम मेरा मैं आपको आपके पास अभी आ रहा हूं, प्लीज पार्डन मी, मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान में बहुत बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक, तुरंत सबको बुलाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ईरान में सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक, ये बड़ी खबर है। कमिंग बैक टू सुमेरा, इस खबर को फ्लैश करिएगा आप जैसे ही। सुमेरा प्लीज गो अहेड, आप बता रही थी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वेल आर दे प्रिपेयर्ड? तो देखिए, तैयारी है, उनका जो रिजॉल्व है वो भी दिखाई देता है कि कुछ भी है हम उसके लिए तैयार हैं। खासतौर पर हॉर्मुज को लेकर जो सोच है ईरान की, वो ये है कि ये हमने जो तय किया है कि ये हम इन्फोर्स करेंगे तो हम इसे इन्फोर्स करेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। तो ये रिजॉल्व साफ दिखाई देता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज दिखाई नहीं देता है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि ये बात यहीं पर खत्म तो नहीं हुई है। उनका ये जरूर कहना है कि हम डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बात नहीं बनेगी और अगर अमेरिका कुछ ऐसा करता है जिसमें कि वो इस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करे या यहाँ पर जो ईरान का पॉइंट है उससे अलग हटने की कोशिश करे, तो फिर ईरान उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यानी वो अपनी बात को फिर फोर्सफुली भी कह सकता है। ये मत साफ है, यानी हॉर्मुज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ईरान की तरफ से और उसको लेकर वो पूरी तरह से साफ है। जैसे इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जो जहाज है वो बंदर अब्बास की तरफ चले जाएं, यहाँ से हट जाएं, ये पहले से कह दिया गया था। अभी भी जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उसमें कई तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ईरान का कहना है कि उन्होंने उन्हीं शिप्स को टारगेट किया है जो कि उनके जो ब्लॉकेड है या जो वो कह रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं, उसको जो वो इन्फोर्स करना चाहते हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप मेरे साथ बन रही है सुमेरा, आई एम कमिंग बैक टू यू। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और आ रही है हमले के बाद दैला फुजरे, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुजरा में ऑयल रिफाइनरी में लगी आग, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, फिर से फुजरे में ईरान का ड्रोन हमले में 3 भारतीय घायल, ये इस वक्त की बड़ी खबर, 3 भारतीय घायल हैं। ये दोनों शॉट दिखाइए। सुमेरा, मैं आपसे थोड़ा इससे इतर सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि यूजुअली जब ऐसा सिनेरियो होता है तो एक पैनिक दिखाई देता है फूड स्टोर्स में, नॉर्मल लोगों की लाइफस्टाइल में। क्या आपको अभी तक कुछ वैसा पैनिक आपको लग रहा है वहां पर, या लाइफ इज एब्सोल्युटली नॉर्मल विद अ पिंच ऑफ अलर्टनेस? लाइफ इज एब्सोल्युटली एज नॉर्मल एज इट कैन बी। अलर्ट हैं लोग और डिस्कशंस भी हैं कि देखिए क्या हुआ है, एंड पीपल वांट टू नो, जानना चाहते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है और आगे क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वो कंसर्न है, वो चिंता है, लेकिन और जानकारी भी हासिल करना चाहते हैं, तो अलर्ट हैं। लेकिन
बिजनेस एज यूजुअल है। बाजार बिल्कुल मेरे पीछे, अगर मैं कुछ और आगे बढ़ूँ तो मैं दिखा पाऊंगी आपको कि आप बाजार खुला है, रेस्टोरेंट खुले हैं। मेरे ठीक पीछे एक आइसक्रीम शॉप है, वहाँ पे बड़ी भीड़ है लोगों की। रेस्टोरेंट है यहाँ पर, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को पैनिक है। और ये बहुत अलग तरह की बात है। देखिए निशांत, कहीं पर भी कोई खबर इस तरह की फैलती है तो पैनिक बहुत जल्दी हो जाता है लोगों में। अच्छा, यहाँ पर बाकी तमाम लोगों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब भी उस तरह का पैनिक यहाँ नहीं था। और अभी भी हम कोशिश करेंगे कि अभी आज रात में भी हम उन जगहों पर जाएं जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कि वहाँ क्या आज भी भीड़ उसी तरह से इकट्ठा हो रही है एस्केलेटेड सिचुएशन में भी। तो मेरा एक बात मुझे बताइए, जो हम तो पढ़ रहे हैं, आप तो वहां पर अनुभव कर रही हैं, ईरान की जो अवाम है, मनीष मेरे साथ बने हुए, मनीष भी अभी विद अस। मनीष, ईरान की जो अवाम है उसमें खुद कितना सेंस ऑफ बिट्रेयल है? जिस तरीके से अमेरिका से बातचीत के दौरान बार बार हमले हुए, अभी जैसे ये चीजें अमेरिका ने अपने आप बोल दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपने आप विदाउट एनी कंसल्टेशन शुरू कर देंगे। ईरान की अवाम तक ये कितना पर्कुलेट कर रहा है सेंस ऑफ बिट्रेयल अमेरिका की तरफ से जो हुआ है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मिनट मनीष, मेरा सवाल सुमेरा से, आई एम कमिंग टू यू मनीष। हाँ सुमेरा। निशांत और मनीष, देखिए ये बात ईरान की मैक्सिमम पॉपुलेशन है। देखिए ये हुआ भी है, जिस तरह से अयतुल्लाह अली खामेनी को खत्म किया गया, उनको मारा गया, उसके बाद से ये और ज्यादा ये एक ऐसा मुद्दा बन गया, एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सारे अलग अलग धड़े भी, अलग अलग फैक्शंस भी एक मत हैं। यानी हमारे होमलैंड पर हमला, अमेरिका द्वारा हमला, अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ये फिर ये कहा जा सकता है कि वो भी लोग जो हो सकता है कि सरकार के कुछ मुद्दों से अलग बात रखते हो या हर बात पे सरकार के हर मुद्दे से इत्तेफाक ना करते हो, वो भी अमेरिका के मुद्दे पर एक राय रखते हैं कि वो हमारा हितैषी नहीं है, या अमेरिका को लेकर बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट मेजॉरिटी ऑफ ईरानियंस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उनका कहना है कि दिस इज एज एक्सपेक्टेड। ये वही रुख है ईरान का, अमेरिका का, जो हमें लगता था कि होगा। आप जो बता रही हैं सुमेरा, इस वक्त मैंने अभी अपनी टीम को एक खबर दी है, इस वक्त की बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस खबर की डिटेलिंग आपके सामने आ रही है। मैंने अपनी टीम को अभी खबर भेजी है। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि उसके पास तमाम सोर्सेस से जानकारी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर अगले कुछ दिनों के अंदर हमले शुरू कर सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएनएन ने इसको रिपोर्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्या अपडेट है? सुमेरा, क्या आप हमारे साथ अभी जुड़ी रह सकती है कुछ देर के लिए? जी ओके सुमेरा, बी विद अस। मैं मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सीएनएन तो कुछ दिनों की बात कर रहा है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम रखने वाले हैं। और सुमेरा, चूंकि हमारी सहयोगी अभी तेहरान में है और उन तक हो सकता है कि बहुत सारी इंटरनेट के माध्यम से सूचना ना आती हो, तो सुमेरा की भी जानकारी के लिए हम लोग बता दें कि अभी यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ईरान की तरफ से मिसाइल के हमले और ड्रोन के हमले की पुष्टि कर दी है। और मैं जब मैसेज पढ़ रहा था, मुझे ठीक उसी तरह की फीलिंग आ रही थी जिस तरह 40 दिन के जंग के दरमियान आप देखते थे कि दिन में 2 बार 4 बार यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाता था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज हैं, एक्टिव हैं। और अभी यूएई के रक्षा मंत्रालय ने उसी तरह का एक बयान जारी किया है, और जिस बयान में उन्होंने ये कहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज हैं और हमारे यूएई के एयर स्पेस में जो मिसाइल आ रहे हैं, हम उसको रोकने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। और इसलिए आपको जो आवाज अभी सुनाई पड़ रही होगी वो एयर डिफेंस सिस्टम की आवाज। मनीष, मैं आपको रोकूंगा इस वक्त। मेरे पास ये जो खबर आ रही है इसकी डिटेल अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान को लेकर सीएनएन का बड़ा दावा, ईरान पर यूएस इजराइल के जल्द होंगे हमले। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएनएन के हवाले से जानकारी आ रही है ये। और एक और बड़ी खबर है, मैं सुमेरा से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। सुमेरा, ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि मैनेजिंग द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज इंडिस्प्यूटेबल ईरानियन राइट, यानी ये उनके लिए जीरो टॉलरेंस इशू है। यहां पर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टैंड दे हैव टेकन। एम आई राइट? बिल्कुल निशांत, और ये सिर्फ उन्हीं का बयान नहीं, अभी 2 दिन पहले जो अयतुल्लाह मुस्तफा खामेनी का बयान आया था उसमें भी उन्होंने ये साफ कहा था, ये अंडरलाइंड है ईरान की पॉलिसी में अब,
कि उनको ये लगता है कि वो हॉर्मूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हॉर्मूज को जब तक ये जो अभी हालात हैं, जो अभी युद्ध के हालात हैं, जब तक ये या सीज फायर या बाकी तमाम चीजें फॉर्मलाइज नहीं हो जाती हैं, यानी अभी सुमेरा, अभी के लिए तो ये प्लीज सिचुएशन है, बी फिर कोई स्टे compromise सेफ। नहीं है। सुमेरा इज ऑल बाय हरसेल्फ, वहां पर उनके साथ कोई कैमरा पर्सन भी नहीं है। ब्रिलियंट कवरेज सुमेरा, बी विद अस, आप स्टे सेफ। मनीष, बी विद अस एंड थैंक यू वेरी मच।